हाँ। आप सभी को शुभ प्रताप। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 7 नवंबर को इवनिंग में लगभग 2 बजे के आसपास से एमएम होटल रेणवाल में सत्संग होने जा रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और सत्संग सुनिए। तो दाता दयाल जी का बहुत ही शानदार सत्संग होने जा रहा है, तो प्लीज आइएगा जरूर। तो आज का सत्संग का जो अपना टॉपिक है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। मन जो है बहुत भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो भागता रहता है। तो इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, तो दाता दयाल जी आज डॉक्टर भगवान साहब जी के माध्यम से हमें इस बात के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि मन को काबू कैसे करें। तो मैं इनवाइट करता हूँ जोबनेर से डॉक्टर भगवान साहब जी कुमावत को। ओवर टू यू भैया। शपथ प्रताप सभी को। विजय, आवाज ठीक है? हाँ भैया, एकदम सही है। चलो भाई। पुनः सब प्रताप सभी को। सब प्रताप। सर्वप्रथम में परम पिता परमात्मा, प्यारे स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे। वो मेरे अंतरात्मा में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में विराजमान होए और ये सत्संग शुरू करे। जितनी भी यहाँ पर प्यारी आत्माएं बैठी हुई है, उन सभी के हृदय तक जो ये शब्द है पहुँचे और उनके अंतरात्माएं खुश रहे। ऐसा मैं आशीर्वाद लेता हूँ लिविंग गुरु पापा जी से, दाता दयाल जी से। मुझे आशीर्वाद। जैसे कि पिछली बार दाता दयाल जी ने हम सभी को बताया कि ये जो 9 इंद्रियां है, अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जो हमारा 10वां द्वार है, जिसे सहस्त्र दल कवल कहते हैं, जिसे थर्ड आई बोलते हैं, आज्ञा चक्कर बोलते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो हमने सोचा क्या इन 9 इंद्रियों को कोई ना कोई एक ऐसा काल भगवान ने हमारे अंतरात्मा में, हृदय में बैठा रखे हैं, जो इन 9 इंद्रियों को नचाता है। कबीर साहब ने इसके ऊपर एक बात बोली है, एक दोहा बोला है। तीन लोग चोरी बहे, तीन लोग चोरी बहे, सबका धन हर ले, बिना शीश का चौका पड़ा किनु ले। अर्थात ये जो चोर है ना, ये हमारा मन है। ये बिना शीश का है, बिना सिर का है, दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता है। और ये पूरे तीन लोक में जितने भी प्राणी है, उन सबको वश में कर रखा है। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा, देवी देवता हुए, उन सबको इस मन ने नचाया है। और इस मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, उसने ही, ये मानो कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया। जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन काट रखा है, वो है हमारा मन। और ये मन हमें इतना परेशान करता है कि हम समझ ही नहीं पाते। तो आज इस मन के ऊपर बताएंगे कि ये मन क्या है और क्यों हमें इतना परेशान करता है। अगर 9 इंद्रियों को अपन कंट्रोल करें, क्यों ना इस मन को ही हम कंट्रोल कर लें। गुरु नानक साहब ने बहुत प्यारी बात बताई है। देखिए, जितने भी पापा जी ने एक बात बताई है, आप गुरु वाणी पढ़ो, कबीर साहब जी की वाणी पढ़ो, दादू दयाल जी की वाणी पढ़ो, स्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ो। एक यूनिक पॉइंट होता है। जैसे दाता दयाल जी आयुर्वेदिक औषधालय में कोई भी केमिस्ट आता है,
तो उनसे एक ही बात बोली जाती है कि आपकी कंपनी का कोई यूनिक प्रोडक्ट बता दो। तो ऐसे ही अगर हम एक भी प्रोडक्ट को लेके अगर हम चिकित्सा करते हैं और वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें अपन पकड़ कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो वो काफी लोगों को स्वास्थ्य अच्छा कर देता है। ऐसे ही अगर हम इतने ग्रंथ ना पढ़ के सिर्फ एक बात का ही मनन कर ले, तो हमारी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। तो गुरु नानक साहब ने बोला था कि जो ये आप सोचते हो लड़ाई झगड़ा करने से, जो एक देश दूसरे देश से झगड़ा करता है और फिर सोचता है कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो बोले ये सब बेवकूफ मानो। क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सबसे बड़ा योद्धा वो व्यक्ति है जिसने अपने मन को मार लिया, जिसने अपने मन पर जीत प्राप्त कर ली। आज के समय में वो सबसे बड़ा योद्धा है। बाकी आप किसी पर बड़े अधिकारी हो, छोटे पर आप हुक्म चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो ये गलत बात है। हम मनुष्य की लड़ाई सिर्फ मन से है। अगर इस मन को जीत लिया तो बस सब कुछ जीत लिए। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने बोला था कि 2.5 अक्षर प्रेम के हैं। अगर हमने प्रेम से रहना सीख लिया तो इतने ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कबीर साहब जी की बुक है अनुराग सागर, उसमें कबीर साहब जी ने मन के बारे में बता रखा है कि मन एक बंदर की तरह है। ये 9 शाखाओं के ऊपर कूदता है। जैसे मान लो आपने नाक से कुछ सूंघा, स्वाद लिया मुंह से, और आपने सोचा कि कल से ये चीज बंद करूंगा, तो ये बंदर की तरह दूसरी इंद्री पर बैठ के और आपको डिस्टरबेंस कर देगा। तो ये मन की चाल है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे बंदर स्थिर नहीं रहता ना, इधर उधर उछलता रहता है, वैसे ये मन हमें नचाता रहता है। और इस मन को आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाए सिवाय संतों के। बाकी किसी ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, कृष्ण को भी नहीं बख्शा, जितने भी महात्मा अवतार आए यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शा इसने। क्योंकि ये मन कहीं ना कहीं ये मिट्टी पलीत कर देता है। तो ये मन करता क्या है वो देखिए, इसका चाल आज आप खुद समझेंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इस मन की चाल को समझते हैं कि पहले ये मन, हमारा मन करता क्या है। हमारा ये जो हृदय चक्कर है, इसके पास में कुछ चीजें हैं जो हमारे चिपक जाती है अंतरात्मा में। फिर हम उनको हृदय के अंदर बार बार वो जब चिपक जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाती। ये चिपकाता कौन है? ये मन चिपकाता। कैसे चिपकाता है वो देखिए आप। उदाहरण से समझिए, अभी दीपावली आने वाली है तो डेकोरेशन हो रहा है। तो आप मार्केट में गए, आपने देखा कितना अच्छा डेकोरेशन हो रहा है। देखिए इस चीज को समझ लीजिए आप। यही मन को समझ जाओगे कि मन कैसे अपन को भ्रमित करता है। आप गए, जयपुर गए, वहां पर देखा आपने डेकोरेशन हो रहा है। अब आपने आंख से देखा, आंख जो इंद्रिया है, अपनी 9 इंद्रियों में आंख की इंद्रिया है, आपको बहुत अच्छा लगा। अब अगर आपको अच्छा लगा, हाँ भाई डेकोरेशन है, अच्छा है, अगर वही मामला रफा दफा कर देते हो तो ठीक है। अब ये मन क्या करता है, बार बार वो फिल्म आपके माइंड पर चित्र को प्रेजेंट करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने छपता है। एक तो आप किताब पढ़ो, एक आप डायग्राम देखो, तुरंत याद होता है। तो ये मन क्या करता है, एक और समझो, जैसे अपन कहीं गए, वहां पर किसी ने डीओ खोला, सेंट आती है, इतर, वो खुशबू हमने सूंघी, सूंघ के हमने अगर बोल दिया ठीक है अच्छी खुशबू है, लेकिन बार बार करता है, यार कहाँ से ली? बोले दुबई से मंगवाई। कितने की? 5,000 की मंगवाई। अब देखिए, अब ये मन क्या करेगा, उस बच्चे को बार बार उस इत्र की, उस सेंट की, उस डीओ की याद दिलाएगा, छप जाएगा। मन एक फिल्म बना देगा, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। तो फिर उसके बाद में वो कर्म करना चालू करेगा। 5,000 के लिए वो घर से चोरी भी कर सकता है, किसी दुकानदार से भी चोरी कर सकता है, कोई घर का आइटम भी बेच सकता है। कर्म, वो झूठ भी बोलेगा 5,000 करने के लिए। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मान लो किसी की शादी में हम गए, वहां पर हमने देखा कि बहुत अच्छा टेंट लगा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है। अब घर पे आए, मैडम साहिबा जी बोले कि हमारे तो एक ही बिटिया है, इसकी शादी भी हम तो इसी प्रकार से करेंगे। तो साहब जी बोलेंगे कि इतना पैसा नहीं है, बोले लोन ले लो, शादी तो वैसा ही होना चाहिए डेकोरेशन। क्यों? मन ने क्या किया, छाप दिया आपके माइंड में। तो उसके लिए फिर क्या करेगा मन,
आप क्या करेंगे, साहब जी क्या करेंगे, जहां पर भी काम करते हैं वहां रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, कर्म कर्म चढ़ाना। मन का क्या काम है, कर्म चढ़ा दो। कर्म जैसे चढ़ेंगे, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन टूट जाए। ये मन का काम है। ये मन हमको बहलाता है, इस प्रकार से हमें परेशान करता है। सुबह आज आपने सुना, कल से आपने सोचेंगे कि सुबह उठते मैं ध्यान करूंगा, या आपने डिसाइड कर लिया, आप उठ भी गए, मन क्या बोलेगा, 2 मिनट सो जाते हैं, फिर वो 2 घंटे गए, फिर आप उठोगे, फिर ऐसे सुलाता रहेगा। अ, अतुल भैया एक बहुत अच्छी बात बताई, अतुल भैया के साथ ये हुआ। तो अतुल भैया ने क्या किया देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया का वो। अतुल भैया बोलते हैं कि मुझे, मैंने देखा 10-15 दिन तक मैं उठता और फिर मन बोलता मेरा कि 2 मिनट सो जा, फिर मैं 2 घंटे के लिए सो जाता। शुरू शुरू की बात बताई भैया ने। फिर बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक दिन क्या हुआ, ये आप कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। भैया ने प्रैक्टिकल किया। अतुल भैया उठे, उठते बैठ गए, अंदर से आवाज आई कि देखना आप सुबह कि 2 मिनट के लिए सो जाते हैं। तो जैसे भैया की आवाज आई कि 2 मिनट के लिए सो जाते हैं, फिर भैया ने बोला नहीं नहीं आज नहीं सोऊंगा मैं, हर बार तो मुझे सुला देता, आज बैठा ही रहूंगा। तो देखो भैया की सबसे अच्छी एक खूबी है कि वो सुबह उठ के जब भी उनको जग गया, उठे, उठ के हाथ मुंह धो के स्नान किया तो, और बैठ जाते हैं ध्यान में। अब लगे ध्यान ना लगे, वो परमात्मा की मौज है देखो। इसे ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। हमें कोई उनमें खोना, उसमें इतना उलझना नहीं है। तो ये मन जो है इतना हमें, आप अपने अंतरात्मा में देखिए कि कौन सी इंद्रियों को ये परेशान कर रहा है मन। आपको क्या टारगेट दे रखा है, ये मन मन ने क्या टारगेट दे रखा है, आपको क्या डिसाइड कर रखा है कि आपको ये बैठने नहीं देता। ये मन क्यों नहीं बैठने देता? अगर आप देखो, सुबह आपको कहीं जाना है जल्दी उठ के 3 बजे, और ट्रेन का टिकट है 3 बजे का, या आपको जाना है, तो कैसे उठ जाते हो आप? लेकिन इस अच्छे काम के लिए जो मेडिटेशन है सुबह के लिए, वहां हम उठ नहीं पाते। तो ये जो मन है, ये हमें इतना परेशान कर रखा है, 9 इंद्रियों पर नचाता है ये मन। और इसे मारना इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इसे। आप सोचो मैं पूजा पाठ करके कर लूँ, नहीं होगा। इतने भारत देश में, पूरे विश्व में इतनी पूजा पाठ होती है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों मारकाट हो रही है? आप सोचिए ना, सब कर रहे हैं, क्यों चोरी हो रही है, क्यों गंदे काम हो रहे हैं इतने? क्यों? क्योंकि हम ऊपर ऊपर से करते हैं। क्योंकि ये मन में तो क्या बता रहे हैं भाई, ये 3 लोक तक, मैं यहाँ हिंदुस्तान या पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा, ऊपर के 3 लोक तक, भगवान के जो राजा है, देवताओं के जो राजा है, इंद्र जी, उनको भी मिट्टी प्लीत कर दी थी। अहिल्या जी के साथ उन्होंने गलत किया, और वो भी नरकों में सड़े। तो हमारी तो क्या हो रखा है मनुष्य की। इसलिए इसलिए फिर परमात्मा ने, हम आत्मा, हम जो मनुष्य है उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसने फिर सोचा कि फिर संत को भेजा है यहाँ पृथ्वी के ऊपर कि आप जाइए, और इस मन को मारने के लिए इनको कुछ बताइए, आप ऐसी चीज बताइए जिससे इस मन को मारा जा सकता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है, लिख लीजिए जैसे आप। ये मैं नहीं बोल रहा, ये संत मत के सभी ग्रंथ बोल रहे हैं। और आप हमारी पवित्र जो भागवत गीता है, रामायण है, उसमें उठा के देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, मन को बिना संत के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए और कोई चाबी नहीं है। और वो भी सच्चे संत होगा, और सच्चे संत आपको जो एक नाम रूपी रसायन देंगे, उस रसायन को हम जितना करेंगे उतने ही तीर लगेंगे इस मन के ऊपर। और जब ये मन घायल हो जाएगा, मरना तो बहुत दूर की बात है, पहले घायल ही कर देते हैं इसे। इस मन को घायल करने का क्या तरीका है, आपको सबको पता है। पिछले 1 साल से दाता दयाल जी मुखमंडल से सत्संग कर रहे हैं, और मैं खुद इनको सुनता हूँ, खुद इन चीजों को अप्लाई करता हूँ। मैं, मुझे पता है, अभी मैं नहीं बोल रहा, नहीं मैंने कहीं याद किया, मुझे मेडिटेशन में बताते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ अभी। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए पिछले 1 साल से घूम फिर के एक ही चीज आती है, वो चीज है सिमरन। जो हमें जो नाम रसायन मिला है, धारा सिंधु प्रताप दिया। धारा का मतलब हमारी आत्मा, सिंधु का मतलब परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परम पिता परमात्मा, ये इस बहु सागर में मैं इस जगह पर बहुत कष्ट पा रही हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, अपने पास ले चलो। ये आत्मा ये प्रार्थना कर रही है बार बार। जब हम ये शब्द गुनगुनाते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है मन को कंट्रोल करने का।
आपका मन आपको पता है, आपकी अंतरात्मा में पता है कि ये मन क्या क्या परेशानी कर रहा है, कौन सी इंद्रियों को मुझे परेशान कर रहा है। क्यों ना इस मन को ही मार दे, तो 9 इंद्रियां ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में आ जाएगी। जब 9 इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी तो 10वां द्वार खुलेगा, और ऑटोमेटिक आपको आगे का पीछे का, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, घर में कौन कौन है, सब पता चलेगा। आप बता नहीं सकते, बस अपनी अंतरात्मा तक ही रखेंगे उस चीज को। ये जब आपका पर्दा खुल जाएगा, इसे पर्दा खुलना बोलते हैं। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, वो है सिमरन। जो आपके गुरु से, जो पापा जी से जो हमें भक्ति मिली है, जो पापा जी ने भक्ति करके हमें इस समय का जो सबसे पावरफुल, अब तक परमात्मा को 1400 नामों से पुकारा जा चुका है, अभी का जो नाम है वो है दारा सिंधु प्रताप दयाल। और मैं बोलता हूँ, लिख के देता हूँ, स्टाम्प पर लिखवा लो, कहीं लिखवा लो, कुछ ही करवा लो मेरे से, ये शब्द गुनगुना के देखो, बोल के देखो, सिमरन करके देखो। आपको अगर भगवान के दर्शन नहीं हो, दर्शन नहीं होंगे, बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, आपको सब पता रहेगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। कर्म कट रहे हैं, अपने कर्म कटेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कोई नहीं है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो कर्म कटेंगे, मुझे पता है कि ये मेरा कर्म कटा है। संसारिक लोगों में थोड़ा सा दुख आता है तो वो विचलित हो जाते हैं। तो जैसे आप ये बोलोगे दारा सिंधु प्रताप दयाल, तो ये एक एक तीर लगेंगे, मन के ऊपर लगेंगे, इस मन के ऊपर। जिस दिन ये मन घायल हो जाएगा, उस दिन आपका पर्दा, और जब पर्दा खुल जाएगा आपका, जब थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगा, जब आपका सहस्र दल कवल खुल जाएगा, तब ऑटोमेटिक आप जैसे ही बैठोगे, आपकी सूरत ऊपर की तरफ खींची जाएगी, क्योंकि आपने क्या 9 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। अभी आप कहीं जाते हो, लो सा चाय पी लो, तो आप मन बोलेगा एक चाय पीने में क्या होती है, फिर पी लेगा, फिर कहीं और जाएंगे, फिर और कुछ पी लेगा। ये मुंह का स्वाद हो गया। किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां का खाना तो क्या गजब खाना है, अरे भाई वो केमिकल डालते हैं 2 बूंद, आपको यही पता नहीं है। उस खाने के उसमें जब हमारी लार में जाता है, तो माइंड में वही वो चीज वापस हमें खींचती है, और वो मन ही तो करवा रहा है। फिर हम तो वहीं वहीं जाएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना खा रहे, कहाँ ध्यान लगेगा। जो सात्विक खाना है वो तो हम खा नहीं पा रहे। तो इसलिए इस मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये लिख लो डायरी में कि ये कौन सी इंद्रियों को हमारा मन ये कंट्रोल, ये परेशान कर रहा है। फिर आप उन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता पापा जी ने हमें बताया, वो है सिमरन। आप जितना दारा सिंधु प्रताप दयाल सिमरन करोगे, उतना ही इस मन के ऊपर तीर लगेगी। ये मन घायल होगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। ये मन, जिस दिन मन खत्म हो जाएगा, तब आपको दाता दयाल जी स्वयं आपको मानसरोवर सागर से नहलाया जाएगा। ये कोई वो मार्ग नहीं है, कोई थ्योरिटिकल मार्ग नहीं है। मैं तो मेरे जीवन का ही आपको बता रहा हूँ, किसी और का क्यों बताऊं। जो पापा जी ने मुझे आज 4 साल हो गए उनसे नाम लिए हुए, जो मुझे मार्ग उन्होंने बताया, बस मैंने अप्लाई किया है उस मार्ग को। अप्लाई किया तो आज मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस मार्ग से। कोई वो नहीं है कि भाई पापा जी ने लिख दिया और वैसा है नहीं, रियल है, वैसा का वैसा है। एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं है। आप करके देखो, अब करते नहीं। अब जिस 2 अंधे थे, एक की आंखें आ गई, अब वो हाथ लगा के देख रहा है, बोल बोल रहा है ये तो हरा ही हरा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं यहाँ तो हरा ही नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं इसकी आंखें आ गई। तो वैसे हमारी आंखें बंद है। जब हम बंद आंखें करके ऊपर का पर्दा खोलेंगे, तब हमें पता चलता है कि रियल में क्या होता है। जैसे अभी रतन टाटा जी शरीर छोड़ा उन्होंने, आप सोचो, रतन टाटा जी ने शरीर छोड़ा, उनका आपने फोटो देखा अखबार में, उनका डरावना फोटो नहीं था, उनका चेहरा खिला हुआ था। उनका जब मैं ध्यान में बैठा, मैंने प्रार्थना की उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तक गए, स्वर्ग लेके गए उनको। स्वर्ग ले जाने के बाद में ये पूरा दृश्य दिखाया गया मुझे। वहां पर ले जाने के बाद में उनको बोला गया कि आपको 10,000 साल यहाँ पर आराम से रहना, ये स्वर्ग नगरी है, आप घूम के आ जाओ, देख लो। फिर रतन टाटा जी ने बोला कि अब क्या करना है इसके बाद में। बोले फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। बोले मनुष्य जन्म मिलेगा, बोले हाँ। फिर बोले किसी बेड़े सेठ के घर या और कहीं पर आपके बड़े घराने में आपको मिलेगा। फिर अगर आपने गलत कर्म कर लिए तो फिर आपको वापिस नरक मिलेगा, फिर आप 84 में चले जाओगे। तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। आनंद तो वो जो आत्मा का जो परमात्मा से मिलाप होगा वो ही होगा। फिर पता है, मैं ध्यान पापा जी ने बोला था, देखो कि जो भी आपके आसपास हो, जो खत्म हो जाए, आपको पता चले, उनके लिए प्रार्थना करो।
जितना जीवित इंसान आशीर्वाद नहीं देता ना, जितना मृत होने के बाद में बहुत आशीर्वाद देता है। पता है वहां से स्वर्ग से क्या बोले कि ये देखो एक बंदा है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, और आपको संत की चरणामृत पिला रहा है रोज। अब सोचो, कभी रतन टाटा जी से मैं तो मिला ही नहीं, ना ही मुझे वो जानते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ने जो आशीष दिया वो कितना आशीष दिया होगा, कितनी ब्लेसिंग दी होगी। ये होता है, रियल होता है, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बिल्कुल आपको बेवकूफ बड़ी बातें, पागलों जैसी बातें लगेगी कि ऐसा भी होता है। जब ये आत्मा शरीर से निकलेगी तब पता चलेगा कि ये भगवान दास जो बोल रहा था वाकई में सत्य बोल रहा था। क्योंकि मैं जिसको जानता हूँ उसके लिए प्रार्थना करूंगा, 100% वो मेरे पास आएगा, क्योंकि ये पापा जी का आशीर्वाद मिला हुआ है मुझे कि जो भी शरीर छोड़ता है वो आता है। अभी एक कोई सत्संगी बहन भाई की माता राम का उन्होंने शरीर छोड़ा। अब पता है उन्होंने जैसे ही शरीर छोड़ा मुझे मैसेज आया, मैं ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठा, दाता दयाल जी लिविंग गुरु पापा जी उनके साथ थे, नामदान उन्होंने ले रखा था। यमराज जी के पास गए, वहां पर जाके उनका लेखा जोखा देखा, देखिए ये पूरा दृश्य दिखाया मुझे, दिखा के बोले ये तो नामदान ले रखे और इनकी इतनी भक्ति है इनकी, इनको मनुष्य जन्म, उनको दूसरा मनुष्य जन्म मिला है। ये भी बताया कौन से गांव में मिला है, ये भी उनके लिए बताया कि इस गांव में मिला है। वो मेरे माइंड से साफ कर दिया, क्या पता मैं किसी को बता देता तो सत्संगी उनके पीछे हो जाते। तो अब पता है उस सत्संगी भाई की जो माँ को रोज मैं चन्नामृत दाता दयाल जी का पिलाता हूँ, जब वो ध्यान में आते हैं वो आत्मा क्या बोलती है पता है? कि मेरे बच्चों को जरूर बोलना आप कि मेरे से तो एक गलती हो गई, मेरे से तो इतनी भक्ति हो पाई, लेकिन वो भक्ति को ना छोड़े। पता है दाता दयाल जी की जो किताब है उसके वचनामृत 5 पेज नंबर 128 से करीबन है। उसमें स्वामी दाता दयाल जी ने लिखा है कि स्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं। आप ये थोड़ा सा बात जरूर आपको अटपटी लगेगी, सहन कर नहीं पाओगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। हकीकत ये है, स्वामी जी महाराज ने लिख रखा है एक जगह कि आपके ऊपर कितना ही बड़ा संकट आ जाए, सुनिए बात को, आपके पूरे घर वाले खत्म हो जाए, आपका घर का सारा धन नष्ट हो जाए, आपका घर जल जाए, आप खुद खाट के अंदर पड़े पड़े बीमार सड़ो, तो भी भक्ति मत छोड़ना। आप सोच सकते हो जो स्वामी जी महाराज ने ये बहुत बड़ी बात बोली है। अरे हम थोड़ा सा भी विपदा आ जाती है फोन लगा देते हैं, भैया ऐसी आ रही है प्रार्थना करो वो करो। मैं बोल रहा हूँ विश्वास करो अंतरात्मा से, आप ये सिमरन करो, आप मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक। एक बात बताओ, जब गुरु बनाया है हमने तो क्यों चिंता करते, उस गुरु पर छोड़ो ना, उनको टेंशन है। मुझे पापा जी ने एक ही बात बोली थी, एक बार 4 महीने तक मेरी परीक्षा चली थी, ऐसी परीक्षा चली थी कि सोच नहीं सकते। तो पापा जी मैं परेशान हो गया था भयंकर रूप से। एक ही बार मैंने फोन किया था पापा जी को, पापा जी मैं ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। तो पापा जी ने बोला बेटा उस मालिक की मौज में रहो दाता दयाल जी, बस वो दिन है, आज का दिन है, मैंने बस छोड़ दिया। बस मौज में रहना है, दाता दयाल जी की मौज में रहना है, बस इनकी मौज में रहता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये मालिक बनाया है, गुरु से नाम लिया है तो वो रक्षा करेंगे, इनका काम जरूर करता हूँ मैं सारे दिन। पहले मैं 9 9 बजे तक बैठा रहता था दुकान पर, ये देखो ना आप, दादा दयाल जी की दया देखो ना। अब मैंने क्या किया कि इनके काम, दादा दयाल जी पापा जी ने बोला कि आप परमात्मा को ही पकड़ लो ना, भाई उस मालिक को ही पकड़ लो। मैंने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर रखी है चारों बेटियों के कि बेटा मैं कोई पिता इता नहीं हूँ, मैं तो नियमित मात्र हूँ। मैं आपका पिता हूँ लेकिन नियमित मात्र हूँ, लेकिन मेरे से बड़ा भी एक पिता है जो हम सबके पिता, उनको पकड़ो, उनको बोलो जो भी बोलना है आप, वो आपको सब कुछ देंगे। मेरे भरोसे मत रहो, उनको पकड़ो। तो ये क्या, दाता दयाल जी को एप्लीकेशन मैंने बोलता हूँ भाई एप्लीकेशन लो, लिखो श्यामे श्रीमान, फिर विषय डालो कि आपको क्या चाहिए, और ये लाके देते हैं, दाता दयाल जी करते हैं उनके लिए। तो यही हमारे अंदर है, हम मालिक पर छोड़ दो सब आप। वो देख रहे क्या, दाता दयाल जी को पापा जी को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कर्म करते हैं। अब कर्म करते हैं, हम सोते हैं दुख आ रहा है, दुख नहीं आता, ये कर्म करते हैं, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। छोड़ दो आप, कल से वैसे पहले जैसे हो वैसे हो जाओगे आप। तो ये जो मार्ग है, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा। मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, आपको लिख के दे सकता हूँ, आप खींचे इस मार्ग से चल के देखिए, क्योंकि मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के, क्या मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हम बोलेंगे तो क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी मेरे से भी अच्छा अनुभव हो रहा है सबको, मैं तो बहुत ही कम अनुभव हो रहा है, और भी अच्छा अनुभव हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे।
मुझे बस थोड़ा सा दाता दयाल जी ने दया देके बोलने का मौका दे रखा है। तो जब इस मार्ग से चलोगे, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 3 दिन पहले, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, जितने योगी महात्मा तपस्वी जितना भी इतना चल रहे हैं, ये मार्ग सबको हमको एक बताते हैं। लेकिन क्या सत्य मार्ग है क्या जिस पर हम चलेंगे? वो मार्ग सत्य है क्या? ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, ये मार्ग बिल्कुल सत्य है। हम चल के देखेंगे, ऑटोमेटिक हमें पता चलेगा। 3 दिन पहले मुझे, जब मैं ध्यान में बैठा था, दाता दयाल जी ने मेरी सूरत को खींची, मेरा शरीर सुन्न हो गया, ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गए मुझे, और जैसे 5 साल से एक माँ का बच्चा बिछुड़ गया, 5 साल से माँ का बच्चा बिछुड़ गया, अचानक माँ को पता चला कि ये मेरा बच्चा है। उससे किसी ने बोला कि तेरा बच्चा तो है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। अचानक माँ ने उस बच्चे को देख लिया, और देखते ही जो आंसू आए, जो रोए, वो मेरे साथ हुआ। मैं वर्णन तो नहीं कर सकता, रियल में शब्द नहीं है। दाता दयाल जी मुझे लेके गए, मैं ध्यान में बैठा था, अचानक पहले मुझे परमात्मा जी के चरण दिखे थे, उसके बाद में आंखें दिखी थी। अब 2-3 महीने की बात हो गई, अब कल परसों मुझे परमात्मा जी का चेहरा दिखाई दिया। अब आप सोच सकते हो, जिस परमात्मा ने देवी देवता बनाए, ये सृष्टि बनाई, इतनी सुंदर सुंदर फूल खुशबुएं बनाए, इतनी लोक त्रिलोकियां बनाई, सोचने की बात है कि वो कितना सुंदर होगा। ऐसा चेहरा नहीं है। जितने हम चेहरे देखते हैं ना, मनुष्य के रूप में है परमात्मा जी, ऐसा मुझे दिखाया। और देखते ही तुरंत, मतलब मेरी आत्मा जो रोई, मैंने आज तक ऐसा रोया ही नहीं। अंदर से बता रहा हूँ मैं, बाहर से नहीं, अंदर से जो मुझे रोज आया, जो रोना आया, वो इतना भयंकर रूप से आया कि जैसे कोई मेरे से बिछुड़ गया, क्योंकि मेरी आत्मा ने परमात्मा जी के दर्शन कर लिए। ये सोचने की बात है। और उनका चेहरा, मतलब क्या चेहरा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। एक दिन, जिस दिन आपको ये मिल जाएगा ना, ये सब नॉर्मल लगने लग जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं, यहाँ सब फीका है। वो जो चेहरा है, वो जो बनावट है उनकी, उनके, मैं बता नहीं सकता ना, उनका कोई वर्णन कर सकता, वो तो मुझे ही पता है, यहाँ छपा हुआ है। मैं जैसे अभी भी बता रहा हूँ, तो मेरे अंदर से आत्मा रो रही है कि काश मुझे वो और झलकी दिखाई दे। क्योंकि जो इतना जो रोज आया, जो रोना आया मुझे, वो परमात्मा जी का, क्योंकि आत्मा उस, वही तो है, आत्मा बिछुड़ चुकी है हमारी। भाई हम वहां से तो आए हैं सारे। अब क्या है कि हमें इतना डिवाइडेशन कर दिया, इतना क्रिटिकल कर दिया कि इस चीज से निकल ही नहीं सकते। और काल ने बोला है कि मैंने एक बैठा रखा है, वो हमारा मन। इस मन को बैठा रखा है। ये मन क्या करता है कि हमें उस मार्ग पर जाने नहीं देता जहां पर हम चलना चाहते हैं। आज पापा जी से नामदान लिए हुए कितने दिन हो गए, क्यों नहीं कर पाते अपन? क्यों नहीं सुबह उठ पाते? क्यों ध्यान नहीं कर पाते? क्यों सिमरन नहीं कर पाते? क्यों इन चीजों में लगे? मुझे देखो ना, ये 12 बजे फ्री कर देते हैं मुझे, 9-9 बजे तक बैठे रहने वाला था। 2-3 पेशेंट आ जाए वो ही बहुत है, वो ये मेरा कुछ नहीं है, नहीं, हॉस्पिटल इनका है। इतने क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, अगर उनकी मैं वीडियो बना के डाल दूं तो भीड़ लग जाए, लेकिन वो डालते नहीं है। आप मेरे कितनी तारीफ कर दो, कितना ही लोगों को बता दो, मेरे पास वो ही आएंगे जिसके सही कर्म होंगे। आज ही 4 पेशेंटों को दाता दयाल जी ने बोला भेज दो, इनके बहुत भारी कर्म, ये ठीक नहीं होंगे। ये जितनी भी बीमारियां बीमारियां सब कर्मों के अनुसार आती। साइंस के अनुसार समझोगे तो उलझ जाओगे। साइंस अपनी जगह अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन अगर आप कर्म के अनुसार समझोगे तो हमारे अंदर जो पिछले जन्मों से हम करके आ गए, वो हमारे चिपके हुए हैं। ये 3 कर्म है, इनको समझ लीजिए। अगर आज आपने ये मार्ग छोड़ दिया, नहीं कर पा रहे हो, भूल गए हो, ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हो, तो वही जो मैंने अभी बताया, कि जहां से आज आपकी भक्ति खत्म होगी, अगला जन्म 100% मनुष्य मिलेगा जिसने नामदान दे रखा है, वहां से उसकी भक्ति चालू होगी। लेकिन उसमें क्या होगा? वही बचपन आएगा। बचपन आएगा तो बचपन में वही लड़ाई झगड़े करेगा, और कर्म चढ़ाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जवानी आएगी, रोजगार करेगा, रोजगार करने के लिए झूठ पाखंड करेगा, नए कर्म बन जाएंगे, तो और टाइम लग जाएगा। अभी जो आपने भक्ति की है ना, जहां आपने छोड़ी ना अंत समय में, वहां तक इतनी बाई इतनी परसेंट आपकी भक्ति है, अगले जन्म में वो ट्रांसफर हो जाती है। अब वो कितने उम्र में जगे, जैसे मुझे 32 साल की उम्र में पापा जी मिले, 32 साल पहले नहीं मिले। अभी जितने भी सुन रहे हैं, अब पता नहीं किस आत्मा का थोड़ा बहुत हो सकता है, और कोई हो सकता है कि तुरंत इन बातों को समझ के कि रियल में मैंने भी क्या सोचा था,
पापा जी ने बोला कि आपको भगवान के दर्शन देंगे, तो मैं भी डॉक्टर होके मैंने सोचा कि होता है क्या रियल में, तो मैंने भी ये सोचा था बिल्कुल करूंगा जो पापा जी ने बोले ये करना है आपको। कभी भी झूठ पाकड़ नहीं बोलना, माता पिता की सेवा करनी, किसी की निंदा चुगली किसी नफरत गणना नहीं करना, अपन को 1 घंटे ध्यान करना, वादा खिलाफी नहीं करना, ये नियम है। नियमों को अप्लाई किया किया और दर्शन हुए सारे। तो वो चीज है, इस मन को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मन को कंट्रोल करने का एक ही मार्ग है, वो है पापा जी ने जो हमें बताया, सिमरन। क्योंकि ये मन इतना विचलित करता है। पापा जी ने बोला सिंपल ताला लगा दो ना, बस मैंने ताला लगा। पापा जी के शॉर्ट जो स्वीट जो शब्द थे, उनको मैंने सबकॉन्शियस माइंड में रीड कर लिया, बस ये करना है अपन को। तो अब वो मालिक जाने, उसका काम जाने, मुझे क्या करना है, बस मालिक का काम करता है। 12 बजे तक पेशेंट देखना है, 12 बजे से 4 बजे तक जितने भी सत्संगी बहन भाई है उनके कॉल्स आ जाते हैं लाउड स्पीकर पर, उनका 3 से 4 मिनट तक बात करनी है, उनको मैसेज छोड़ना आप है। ही तो और बोल रहे हैं। आप जो सब प्रताप पापा अरे, जी। सब प्रताप, सबको सब प्रताप। जी प्रताप पापा जी। प्रताप पापा जी। क्या प्रताप पापा जी। सब प्रताप, सबको बहुत बहुत सब प्रताप। पापा अभी जी। आज अभी आपको ये बता रहे थे, तो इसी से लिंक जुड़ता हुआ मैं आपसे कुछ बात करूंगा, और उस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान से अपने जीवन में अमल करोगे तो उसके रिजल्ट आएंगे आपको। हम लोग ये सोचते हैं अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। आप इस बात की चिंता मत करो कि कुछ भी नहीं हुआ। आपको संत मत के नियमों को पालन करना है। पहला नियम है संत मत का सत्य बोलना। सबसे बड़ी कमी ये होती है लोगों से, सत्संगियों से, कि सत्य का पालन नहीं करना। मुख्य चीज है सत्य। आपको पता है, देखो, सत्य की वजह से युधिष्ठिर जो है स्वर्ग गए थे। सत्य की वजह से ही आप सतलोक जा सकते हो। लेकिन आप कितना भी भजन करो, अगर आपके जीवन में आपने सत्य बोलना नहीं सीखा तो दाता दयाल रोक देंगे आपको। क्योंकि सत्य स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखे चित्त में दिखेगा सतनूर। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसका नूर, उसका जो आपको प्रकाश, उसका शब्द आपको दिखेगा। धीरज रखो चित्त में, अपने अंदर थोड़ा धीरज रखो, और इन रेणी को आपको मेंटेन करना। रहनी पहले सबसे बड़ी चीज है सत्य का। हम छोटी छोटी बातों में घर में भी एक दूसरे से झूठ बोल जाते हैं, वाइफ से झूठ बोल जाते हैं। अगर आपने इन चीजों को इम्प्रूवमेंट नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो फिर जन्म लग जाएंगे आपको। पता नहीं दाता दयाल आप लोगों को इसी जन्म में सचखंड ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ चीजें तो पालन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपको मैंने बताई सत्य का। दूसरी चीज है, आपको मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। हम ज्यादा गलती करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ये गलती की है। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा, मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। अगर आप मन से भी किसी के प्रति गलत बात सोचोगे तो परमात्मा को तो सब पता लग जाता है। हम ये सोचते मैं जो सोच रहा हूं उसके प्रति कोई किसी को पता नहीं, ये आपका सोचना गलत है। परमात्मा को रवि रवि का जर्रे जर्रे का पता है। तो फिर हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि मेरी बात को किसी को पता नहीं। तो यहाँ हम ये गलतियां कर बैठते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते। और जब तक आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका सचखंड जाने की रास्ता ब्लॉक रहेगा। रास्ते में आपका ब्लॉक रहेगा, मतलब आपका काम तो हो रहा है, सत्संग जितना जैसा आप कर रहे हो उसके अनुसार प्रोग्रेस तो मिल रही है, लेकिन आपको सचखंड जाने के लिए इसी जन्म में, मैं आपको फिर दोबारा पुरानी बातें दोहराता हूं कि इस जन्म में सचखंड बहुत लोग जाएंगे। धीरज रखो, परंतु उसके साथ में परमार्थी रहनी बहुत जरूरी। परमार्थी रहने में सबसे बड़ी चीज मैंने बताया। दूसरा चीज, वादा खिलाफी हमको नहीं करना। अब वादा खिलाफी में सबसे बड़ी चीज तो ये आ जाती है
कि हम ध्यान भजन करते या न करते। आप सोओगे तो भी ध्यान भजन होना चाहिए, यानी नींद में भी आपका ध्यान भजन है, क्योंकि जब सो तो उस टाइम आपका ख्यालात ऐसा होना चाहिए कि मैं परमात्मा का ये काम कर रहा हूँ, दाता दयाल का ये काम कर रहा हूँ, दाता दयाल के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, सत्संगियों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, और सत्संग में ये चीजें मैं समझ रहा हूँ और ये अपने जीवन में अमल कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको एक बात और मैं बताऊं, ऐसा मत सोचो कि मेरे को सचखंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको पता नहीं, वाल्मीकि तो इतने गलत काम किए थे पहले उनके जीवन में, और उनको उसी जन्म में सचखंड मिला, और ऐसा एटमॉस्फेयर परमात्मा ने बनाया कि वो सीता के गुरु बन गए, और सीता को भी सचखंड ले गए, और खुद भी सचखंड गए। आपको यहाँ पर बहुत सोचने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल नियम से हमको पालना करना बहुत जरूरी। अगर हमने नियम को साधा, तो आपको देखे हैं कि हम सही रेल ट्रेन में बैठे हैं, और कहाँ जा रही है उस ट्रेन को, उस ट्रेन का हमने टिकट लिया है, तो फिर हमको वो वहां पर पहुंचा देगी, चाहे थोड़ा लेट हो जाए। तो सचखंड की जो ट्रेन है, जो सचखंड जाने का जो रास्ता है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप परमार्थी रहने पे विशेष जोर दो। दूसरी चीज, आपको अपने कर्तव्य के बारे में सोचना। हम क्या करते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं आ रहा, वो सत्संग में नहीं आ रहा, वो भगवान साईं की बात को नहीं मान रहा है, वो फलाने की बात। ये चीजें हमको नहीं सोचना। इसलिए तो स्वामी जी महाराज, मैंने आपको बोला, मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। ये हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम मन से भी अगर किसी के प्रति गलत विचार ले लिया, तो परमात्मा को सब पता लग जाता है। वो रबी रबी की जानकारी रखता है। आपने जो कल नहीं सोचा वो भी उसको पता है, कल आप क्या सोचोगे वो भी उसको मालूम है, क्योंकि वो तो आपकी आत्मा का स्वामी है। तो आपकी आत्मा में क्या बस रहा है, वो उसको सब पता है। तो हमको इन बारीकी की चीजों को ध्यान में रखना है। हमको सत्संग खाली ऐसे सुन लेने से काम नहीं चल रहा, उसकी पालना करना बहुत जरूरी। आप ये देखो, आपके सामने खाना रखा है, लेकिन हम खाना को देख रहे हैं, उसके गुण कर रहे हैं कि अच्छा बहुत, लेकिन उस खाना को हमने नहीं खाया, तो आपके ब्लड अंदर में बनने वाला नहीं है। तो हमको परमार्थी संस्कार जागृत करने के लिए हमारे परमार्थी विचारों को अपने जीवन में उतारना, अपने मन में, फिर तन में, फिर कर्म में। ये चीजें जब तक हम नहीं उतारेंगे, तब तक हमको वो चीजें मिलेगी नहीं। हालांकि मैं आपको फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि दाता दयाल किसी को छोड़ने वाले नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सत्संग करता था उस टाइम भी बताया था कि इतने लोग सचखंड जाएंगे, तो ये गारंटी है जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। अब किसी को इसी जन्म में जाना है, तो उसको इसकी जन्म की जो पालना है, संत मत के वसूल हैं उनको पालन करना है, तो हमको इस जन्म में मिल सकता। ऐसा मत सोचो कि नहीं मिल सकता। जब मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इतने घृत काम किए थे, वो लोग भी जो सचखंड गए। आपको व्यास का एक उदाहरण बताऊं, गूंगा डाकू था जिसने कितने कत्ल आम किए थे, और वो सावन सिंह जी के टच में आया, तो उसने एक ही बात उनको पूछा था, क्या मेरे को इस जन्म में सचखंड में, ने तो बहुत गलत काम किए है। तो सावन सिंह जी ने कहा था कि आप, हम जो बताते उसकी पालना करो, इसी जन्म में आपको सचखंड मिलेगा। तो आपको ये बताओ कि वो आदमी सचखंड जाने के लिए, उसने देखा व्यास में सत्संग होता है, वहां सत्संग में आ गया। सत्संग में आने के बाद में उसने देखा कि पुलिस वालों को पता लग गया कि वो व्यास में है।
तो पुलिस वाले लोग उसको ढूंढते ढूंढते व्यास में आ गए, और जब वो जाने लगा तो सावन सिंह जी महाराज की तरफ बैठ के देखता है, तो सावन सिंह जी महाराज ने उसको हाथ से इशारा किया, बेटा जाओ, क्योंकि ये कर्म भूमि है, जब तक हम कर्म नहीं चुकाएंगे तब तक हमारा सचखंड जाने का रास्ता साफ नहीं होगा। वो अम्बाला जेल में 6 महीने तक रहा, और उसका जो फैसला आया तब ये हुआ कि इसको फांसी दी जाएगी। तो आप नहीं मानोगे कि जब उसको फांसी की सजा हुई तो उसने डरने के, फांसी से बचने के लिए उस जेल के ऊपर देखा कि उधर को एक बारी है, उसमें सलाखें लगी हुई, तो सोचा मैं इसको तोड़ के निकल जाऊंगा तो बच जाऊं। जैसे वो तोड़ के निकलने लगा, सावन सिंह जी महाराज जो गुरु थे उनके उस टाइम पे, तो वो आके उसको बोलने लगे, अरे भाई, तुम कर्मों से बचने की कोशिश मत करो, तुम एक बार फांसी पे चढ़ जाओ, तुमको फांसी की सजा हुई है, तुमको उसी टाइम हम सचखंड ले चलेंगे। तो यहाँ ये बात भी ध्यान में आपको रखना है कि आपने किसी से पैसा लिया है तो कर्म चुकाना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सत्संगी भी होते हैं, अरे उसको थोड़ी पता है, वो तो भूल गया होगा। तो कर्मों का हिसाब, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे तस फल छाका, रामायण में भी ये लिखा है गोस्वामी तो। कर्म ही मुख्य है, ये कर्म भूमि है, तो हमको कर्मों से डरना चाहिए। कर्म ही हमको सचखंड ले जाएंगे। अगर हमने कर्म सही नहीं किए तो सचखंड का दरवाजा उस जन्म में नहीं खुलेगा। अब आप देखो, वो आदमी तो गूंगा डाकू था, तो जिसने सावन सिंह जी की बात को मान लिया और जेल को तोड़ दिया। अब क्या होता है कि जिसको फांसी होती है उसका मेडिकल चेकअप होता है, तो मेडिकल चेकअप होता है, तो उस पे डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप किया तो देखा को खून बढ़ गया, मतलब उसका ब्लड बढ़ गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई गूंगा, हमको ये पता नहीं लगता कि जिसको फांसी होती है खून सूख जाता, तुम्हारा तो खून बढ़ गया, ये हमारे बात की समझ में नहीं आ रही। तो उसने फिर उसको जेल का वो टूटा हुआ जगह बताई कि मैं यहाँ से भागने वाला था, लेकिन मेरे सतगुरु ने आके मुझे रोका और मुझे बोला एक बार फांसी पे चढ़ जाओ, तुमको सचखंड ले जाए। तो इस बात से आपको समझना है कि जो आदमी इतने गुनाहगार होते हुए भी उसी जन्म में सचखंड चला गया सतगुरु के, तो आपको यहाँ दाता दयाल का बहुत भरोसा रखना है। दाता दयाल जो बोलते हैं उनके जीवन में, अभी मैं सत्संग में वहां से आया तो उनके जीवन का बहुत कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, सुन रहा था। तो आपको ये चीज बहुत सावधानी से समझना है, खाली मानने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल जीवन में उतारोगे नहीं, तब आपके वो ब्लड में जाएगा। जब आपके ब्लड में चला जाएगा तो फिर आपको वैसा एक्शन होगा। तो आपको एक्शन में दो चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजों का ख्याल रखना है कि हमको पहले अपनी जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करना, और उसके लिए हमको दाता दयाल से प्रार्थना करना है कि दाता दयाल, मैं तो लाचार हूं, मेरा तो बस नहीं चलता, ये आप ही इस चीज को दूर कर सकते हो। तो इसमें परमार्थी रहनी जो आती है, तो उस परमार्थी रहनी को जीवन में प्रैक्टिकल उतारोगे। अब मैं बोले कि मैं तो बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो भैया हमको इसी जन्म में सचखंड जाना है, तो फिर हमको बाद की बात क्यों देखते हो। ये सूर्य आज उगा है, कल मौसम बदल जाएगा, तो फिर आपको वो चीजें अफेक्ट होगी। तो मेरा यही निवेदन है आपको कि आप लोग दिल में पहले ये दिल से उतारो कि मेरे को तो इसी जन्म में सचखंड जाना है। ये दिल में एक प्रैक्टिकली चीज को उतारो और रात दिन उसके लिए दाता दयाल से प्रार्थना करते रहो। है, उससे प्रार्थना करते रहो तो होगा क्या, आपके यहाँ कोई दरवाजे पे आ भी जाता है भिखारी और वो बार बार का में आवाज देता है, अरे भाई देना, लेकिन आप देना भी नहीं चाहते हो,
लेकिन वो बार आपका दरवाजा नहीं छोड़ता और बार बार का आवाज लगाता है, तो नतीजा क्या होता है कि आपको भी दया आ जाती है और आप जो भी है उसको दे देते हो, आपके पास जो भी है। तो हमको दाता दयाल से मांगना है कि मेरे को इसी जन्म में सचखंड जाना है। तो आप ऐसा मत सोचो कि इस जन्म में सचखंड नहीं जाना। मैंने अभी उदाहरण बताया, ये गूंगा डाकू, उसने जब फांसी लगी तो बोला, डॉक्टर ने बोला क्या तुम्हारी इच्छा है? बोला मेरे को जल्दी से जल्दी फांसी लगाओ। अब बताओ, जो आदमी को ये फांसी की, वो बोलता जल्दी से जल्दी लगाओ, क्योंकि स्वामी जी सावन सिंह जी ने कह दिया तेरे को इसी जन्म में सचखंड ले जाएंगे। तो उसने जब फांसी का फंदा डाला तो खुद ने ही फांसी को, फंदे को खींचने के लिए किया और जल्लादों को बोला जल्दी खींचो। और वो सोचो, उसी जन्म में उसको दिख रहे गुरु महाराज सारे सारे चीज उसको ले जाने के लिए सावन सिंह जी आए, उसको ले जा रहे हैं, सचखंड ले जा रहे हैं। तो इस एक उदाहरण से आप समझ लो कि आपको केवल गुरु की बात को मानना, हमको गलती ये नहीं करना है कि दूसरों की चीजों को देखने का। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है ये तो ऊपर वाला देखता है, वो जर्रे जर्रे की खबर को रखता है। आप ये सोचते हो मेरे को कोई नहीं देख रहा, मैं उसकी ये फलानी बात क्रिटिसाइज करूंगा, कोई नहीं जान रहा है। परमात्मा हर चीज को जानता है, आपने अभी सोचा भी नहीं उसको भी जानता है, कल आपके लिए क्या होने वाला वो भी जानता है। तो आपका मेरा यही निवेदन है कि परमार्थी रहने पे विशेष जोर दो। दूसरी चीज, इसी जन्म में सचखंड जाने की सोचो। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, दूसरा जन्म लेने की मत सोचो। पता नहीं क्या स्थितियां बनती है, क्या क्या परिस्थितियां बदलती है, कई जन्म लग जाते। हाँ ये जरूर है, दाता दयाल 4 जन्म में तो आपको उतार देंगे, लेकिन जन्म में आपको क्या क्या कर, तो जो काम हमको आज ही करना है तो उसको कल पे करो। है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। तो ये जो चीज लिखी है कबीरदास जी ने, वो गलती नहीं लिखी है, ये आपको चेताने के लिए बताई है कि कल का क्या भरोसा, कल कौन सा होता है, पता नहीं कौन सी स्थितियां बनती है। तो मेरा दोबारा आपसे पुनः निवेदन है कि सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं वो दिल में ये सोचे हैं और मन मन में ये विचार लें कि हमको तो इसी जन्म में सचखंड जाना। अब उसकी परिस्थितियां दाता दयाल बनाएंगे। आप में जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए आप दाता दयाल के सामने रखो, दाता दयाल के सामने रखो। आपको पता है वाल्मीकि ने जब वो इस रास्ते पे आया तो क्या किया उसने, अपने गुरु को सब कुछ बताया और उसके बाद में गुरु ने उसको रास्ता बता दिया। तो यहाँ पर हम आपसे बार बार का निवेदन करते हैं कि अपने आप को बिल्कुल भी किसी लायक मत सोचो। आपको लायक बनाएगा परमात्मा, दाता दयाल बनाएंगे आपको। परमात्मा आपकी हर चीज को जानकर वो चीज बख्श देंगे, आप नहीं भी चाहो तो भी वो दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपका उनके लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम एक सबसे बड़ी सत्संग में है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, खाते पीते चलते फिरते विसरो मत गुरु की गात। गुरु ने जो बात बताया उसको किसी भी टाइम पे, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, उसको भूलो मत। दूसरा, आपके ब्लड में वो चीज चली जाना चाहिए। जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसकी मौत होना निश्चित हो रहा है। तो आपके ब्लड में परमार्थी, जो जन्म से परमार्थी विचारधारा, परमार्थी ख्यालात है, वो इतने भर जाना चाहिए कि वो आपके ब्लड से दूर नहीं हो, आपके शरीर से। जब आपके शरीर में पूरी तरह से परमार्थी ख्यालात भर जाएंगे तो एक्शन क्या होगा, वो सब काम करा लेंगे। आज भगवान साईं जी जो बता रहे हैं, तो इनके दिमाग में जो बातें आई तभी तो आपको बता रहे हैं।
तो मेरा आपसे एक पुनः ये निवेदन है कि आप ये गलती मत करो कि हमको अगले जन्म में या दूसरे जन्म में मोक्ष में। आप तो दिल में ये सोच लो कि मेरे को तो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। तो आप सोचोगे ये सरकमटेंस कौन बनाएगा? ये दाता दयाल सरकमटेंस बना देंगे। वो आपके विचार में बैठ जाएंगे। जब आपके ब्लड में पूरी परमार्थी ऊर्जा आ गई तो फिर क्या होगा? आदमी पगला जैसा हो जाता ना, तो वो हर काम वैसे ही करता है। कोई भी काम करता है तो उसको वही दिखता है। तो आपको दिमाग में ये बात को अच्छी तरह लेना है कि हमको इसी जन्म में जाना है। दूसरी चीज, करनी करनी ही एक सबसे करनी कब होगी? जब आपके विचार में शुद्धता आएगी। आप ये सोचोगे मेरे को इसी जन्म में जाना, तो करने का फल तो सबको अच्छा ही मिलता। तो करनी कैसे? भी करनी करनी क्या करे, जब लग गुरु न सहाय हो, जे जे डाली पांव धरे, सो सो ही निम जाए। यानी करनी तभी बनेगी जब गुरु आपका सहायक बने। वो आपको उस रास्ते पे ले जाएगा। और गुरु कभी धोखा नहीं। परमात्मा किसी को धोखा देता क्या? तो गुरु पे परमात्मा का नुमाइंदा होता है, परंतु परमात्मा से आप डायरेक्ट नहीं मिल रहे हो। आप परमात्मा को डायरेक्ट देखने की कैपेसिटी में नहीं हो। अभी जैसे ये बता रहे थे भगवान साईं जी कि मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है। ऐसा आपको कई बार होगा। सचखंड जाने की यात्रा भी आपकी कई बार होगी। एक बार नहीं, कई बार। जब तक आप शरीर में रहोगे तो सचखंड जाने की यात्रा भी कई बार होगी। लेकिन इसको ऐसा मत सोचो कि भगवान साईं तो ऐसा बोल रहे, ऐसा हो सकता है। अरे आपके साथ भी होगा। किसने बोला नहीं होगा? जितने लोग हुए, जितने लोगों ने क्राइम किए, ऐसे लोग अभी मैंने आपको गूंगा डाकू की बात बताई। उसके बाद में वाल्मीकि कैसे थे, वो भी ऐसा करते थे, उसके बाद भी वो सचखंड जाने के काबिल हो गए। और वाल्मीकि के बाद में सीता ने उनका शरण लिया। वनवास में राम की घरवाली होने के बावजूद भी वो राम के द्वारा सचखंड नहीं गई। वाल्मीकि जो संत थे उनके ही सचखंड गई। आपने रामायण देखी होगी कि जब उनको सचखंड की विरह जागृत हुई तो उन्होंने राम की तरफ भी नहीं देखा। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना करी कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ कि मुझे देख के राम को तड़पेंगे। तो इसी टाइम में उन्होंने प्रार्थना की परमात्मा से, और सीता जो है समा गई। मतलब सीता सुरत सीता उसमें समा गई, परमात्मा में समा गई। तो आपको जीवन में ये समझना है कि हमको इसी जन्म में सचखंड जाना है। अब इसके जाने के लिए क्या करोगे? आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको धीरे धीरे हमको रेक्टिफाई करना। जैसे जैसे हम अनाज में से कंकर निकालते जाते हैं, अनाज शुद्ध होता चला जाता है। और जब अनाज शुद्ध हो जाता है तब हम उसको पिसाते, पिसा के उसको आटा बना के खाते, तब खाने में फिर उसका खून बनता। तो इसी तरह से हमारे को जीवन दिनचर्या है। हमने जो कार्य करते हैं उसमें क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो। हम गलत क्या कर रहे हैं? हम दूसरे के अवगुण दे। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। ये सबसे बड़ी हमारी कमी होती है कि हम दूसरों के अवगुण देखें। हमको देखना है अपने अवगुण। अरे अभी तक हम सचखंड क्यों नहीं गए? अभी तक हमको सचखंड का दीदार क्यों नहीं हुआ? हम यहाँ इतने वर्षों से बैठे हुए हैं, इतनी सत्संग हमने अटेंड की, इतनी बार हम रावतवाटा भी गए, इतने बार हम वहां पर भी गए, इतने बार ग्वालियर भी गए, फलानी जगह भी, लेकिन आज दिन तक हमको सचखंड की झलक नहीं मिली। तो ये सोचने का विषय है कि हम हमारे में कमियां हैं। तो हमको कमियां दूर करने के लिए दाता दयाल बोलते हैं, दाता दयाल हम एक कदम चलेंगे वो 10 कदम हमारी तरफ आ जाएंगे। दाता दयाल बहुत दयालु है। उनकी दयालुता, दाता दयाल क्या है? परमात्मा है। परमात्मा का रहो। अब आपको दाता दयाल का
स्वरूप अगर नहीं दिखे तो आपको परमात्मा को कैसे पूछो, कैसे पता लगेगा ये परमात्मा? ये दाता दयाल का स्वरूप हमको आइडेंटिफाई कर दो। आपने देखा पिक्चर में हीरो होते हैं, तो वो हीरो का पिक्चर आता तो हम बोलते ये फलाना ये फलाना, फिर वो क्या क्या काम करते हो वो भी हम पिक्चर में देखते। तो ये जो हमारे को दाता दयाल का स्वरूप दिया हुआ है, आपके पास से पापा जी का स्वरूप दिया हुआ है, ये सारे संत आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए इंडिकेट करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं। और जब हम उस चीज को प्रेरित हो जाएंगे तो आप ये देखो, जब लोहा पारस से टच हो जाएगा तो सोना बन जाएगा, लेकिन हमको सोना ही नहीं बनना, हमको परमात्मा का रूप बनाना। तो वो कब होगा? जब हम परमात्मा को जनरेट कर लेंगे। अभी जो भगवान साईं जी वो गलत नहीं बोल रहे थे, आप विश्वास करो। चक्कर ये पड़ता है, हम विश्वास ही नहीं मानते। हम तो सोचते हैं अरे ऐसा भी होता है क्या? अरे भैया इतिहास देखो, इतने लोग हुए, इतनी दुनिया हुई, आप देखो कितने संत हुए। मीरा पहले श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन बाद में रैदास जी से उन्होंने नाम दान लिया। तो पहले तो वो बोलते मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नाही, जाके सिर पे मोर मुकुट सो पति मेरो। पहले तो जब राम वो कृष्ण की भक्ति करती तब तो ये बोलती थी, लेकिन जब रैदास जी को गुरु बना लिया तब वो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा बोलती है मैंने नाम रतन, नाम क्या? परमात्मा का शब्द, परमात्मा की पूरी ताकत पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीरा बोलती है जिसका कोई मूल्य नहीं, अमोलक वस्तु दी मेरे सतगुरु। रैदास संत जी ने, किसने दिया? आखिरी में बोल, रैदास संत सतगुरु मिले मोहि, जिन्होंने दी सूरत सदानी, मैं पाए पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मीरा बोलती है कि अब मुझे रैदास संत गुरु ने मेरे को पिया से मिला दिया, सूरत को, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको ऐसा नहीं सोचना। मैं आप सबसे ये विनती कर रहा हूं, आप लोग कोई छोटे मोटी चीज नहीं। इस दुनिया में आज कितने करोड़ों, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, क्या वो लोग सभी ये सत्संग को समझ रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, सत्संग की पालना कर रहे हैं? तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, जो आपको इस तरह से दाता दयाल किसी न किसी माध्यम से, पहले जितनी सेवा थी हमने आपकी सेवा जितना था, जगह जगह जाके सेवा करी, और अभी एक नॉमिनेशन कर दिया मान लो भगवान साईं जी को, तो आपको इनकी बातों पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं अरे ये तो गड़बड़ क्या होता है कि हम विश्वास नहीं करते। आप देखो कि परमात्मा पे दुनिया विश्वास करती है, वो कहते हैं परमात्मा की मर्जी के पर कोई पत्ता नहीं हिलता, ऐसा सभी कहते हैं, चाहे वो सत्संगी है चाहे गैर सत्संगी। तो उसके भी दिमाग में ये तो है ना कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आपको ये समझना है कि दाता दयाल हमको तारेंगे, जरूर तारेंगे। अब सवाल यही है हमको कि तारने की जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है। वो तो तारने के लिए चौथा जन्म में अल्लाह करें, लेकिन उसमें आपको तकलीफ है। आपको इस जन्म में जाना है तो आपको ये करनी है, जो भी है सत्य का पालन करना, वादा खिलाफी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीटिंग नहीं करना, किसी का पैसा नहीं खाना। ये प्रेजेंट काल की जीवन की प्रैक्टिस। अगर इस चीज को आपने फॉलो कर लिया, भजन भी कर लिया, सबसे प्रेम कर लिया, सत्संगियों से प्रेम कर लिया, जो भी आदमी है उससे बड़े प्रेम से मिले, ऐसा सोचो कि ये तो मेरे को दाता दयाल मिल रहा है, ऐसा दिल में सोचोगे तो आपको वो फल मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेम, आपको ये समझने की जरूरत, प्रेम में कितनी ताकत है। प्रेम के बारे में कबीरदास जी ने लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो जो पंडित हो।
ढाई अक्षर क्या है? शब्द। शब्द ढाई अक्षर है। पढ़े सो पंडित, ढाई जो परमात्मा का शब्द को जान लेगा, समझ लेगा, वो पूर्ण पंडित हो जाएगा। और जब वो आपके अंदर शब्द आने लग गया, परमात्मा के शब्द आपके अंदर आने लगे, तो फिर आपके अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, अच्छे विचार ही अच्छे विचार आए। अभी तो गड़बड़ क्या हो रहा है कि हम लोग दूसरों के अवगुण देखते हैं। मत देख पराये अवगुण, इससे अवगुण से हमारे पाप बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं आपको बार बार का यही करूं, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से बना लो कि हमको इसी जन्म में सचखंड जाना। दाता दयाल ने जो बताया वो गलत नहीं बताया, लेकिन उसमें गलती ये हो जाएगी, टाइम का फैक्टर हो जाएगा। अब 4 जन्मों का उनका फैक्टर है, 4 जन्म में तो उतारते हैं, तो 4 जन्म लेने में कितने बरस लग जाते हैं, कितना समय गुजर जाता है। दाता दयाल आपको जरूर तारेंगे, लेकिन आपको तो यही एक जन्म की सोच है। जैसा कि हमने विचार बनाया कि कैसा भी हो, अब तो उनके हाथ में, दाता दयाल के हाथ में, तारना उनको, हमको तो इसी जन्म में जाना। तो ऐसा विचार आप दिल में देखोगे तो आपके अवगुणों को भी वो निकालते चले जाएंगे, आपके जो भी कमियां उनको दूर करते चले जाए, और आपको अंदर परमार्थ की दौलत भरते जाए, परमार्थ की दौलत। तो इसके लिए आपको सीधा झोली पर खड़ा के रहना, आपको दाता दयाल के, परमात्मा के साथ हमेशा मांगना है, झोली बकटना है। हे दाता दयाल, हम अनजान है, हमारी गलतियों को माफ करना, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करना। ये सा विचार आप अपने दिमाग में लाओगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपको इसी जन्म में मोक्ष मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि ऐसा भी हो सकता है। अरे वो तो छिन में निहाल कर देते हैं, पल में प्रकट हो के छिन में करे निहाल। ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने उनको एक क्षण मात्र में तार दिया। तो आप तो इतने दिनों से भक्ति कर रहे हो, तो आप तो दाता दयाल के साथ में टच में हो, आपको कैसे छोड़ेंगे? लेकिन आपका दृढ़ विचार, दृढ़ संकल्प जब होगा तो सारी चीजें बनती चली जाएगी। जिसके अंदर में दृढ़ संकल्प है कि मेरे को तो इसी जन्म में सचखंड जाना है, तो दाता दयाल अपने एटमॉस्फेयर बना देंगे, अपने आप आपके अंदर वो बुद्धि दे देंगे, अपने आप समय दे देंगे। हम तो आपको क्या बताएं, हमारी पिछली सत्संग में आने के पहले जो जीवन थी वो ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने आके हमको पकड़ा रावतवाटा में। यहाँ ये जहाँ ग्राउंड है, यहाँ हम सुबह जल्दी से भजन से उठ के यहाँ दौड़ते थे, तो दाता दयाल ऊपर से दिखते थे। तो ये चीजें आपको तो प्रत्यक्ष में कोई रास्ता बता रहा है, चाहे हम बता रहे हैं, चाहे भगवान साहब बता रहे हैं, चाहे और दूसरा भी आपको सहयोग कर, तो आपको तो सहयोग करने वाले हैं। अभी मान लो अतुल काला जी हैं, ये भी बहुत सहयोग लोगों को करते हैं। अतुल काला जी ने जितना सहयोग किया सत्संग को, लाजवाब है। अब इनको तो पता ही नहीं कि इनका नंबर दाता दयाल कैसे नहीं लेंगे। इनको अभी यही मालूम नहीं कि मेरा तो इसी जन्म में सचखंड जाने का है। तो पर अब इन्होंने जो काम किया है उसका जो रिजल्ट आएगा ना, इन्होंने जितनी सेवा यहाँ रावतबाटा में दी है वो बेकार नहीं जाने वाली। इनको इसी जन्म में सचखंड मिलेगा। जो भी आदमी जुड़े हुए हैं वो इसी जन्म में सचखंड जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे इतने कैसे, अरे परमात्मा के लिए बहुत सारे कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया को चलाता कितना। आप देख रहे हो 200 देश भी ज्यादा उनकी आत्माओं को वो चलाता 24 घंटा। किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से चलता है। इतने 84 लाख जीवों की आत्मा को कौन संचित करता? परमात्मा करता है। तो परमात्मा का एक मीडियम आपको दे दिया, आपको सचखंड जाने का रास्ता बता दिया, और आप अच्छे कदम रखते चले जाओ, आपको तो पता भी नहीं आपका रास्ता तय हो रहा। अतुल काला जी को भी यही पता नहीं मेरा रास्ता कितना तय हो गया। जितने सत्संगी हैं हमारे जो प्रेम रखते हैं, चाहे वो सत्संग से, चाहे किसी सत्संगी से, उनका रास्ता अंदर अंदर से दाता दयाल बड़ी तेजी से ले जा रहा है। मेरे को कई बार कोई पूछता है,
अरे आपने कहा था 7,200 लोग सचखंड जाएंगे, तो मैंने कहा आपको डाउट लगता है क्या? तो वो क्या है, वो उनकी रहने की वजह से उनको दिमाग में नहीं दिखा। अभी मैं आज खोल कर बता दिया आपको कि अतुल काला जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनको अब सोच करने की जरूरत नहीं, जैसे बने वैसे करो, और उसमें वो सब कुछ दाता दयाल करने वाले। आपको पता है, एक पुराना उदाहरण मैं बताऊं, नरसिंह मेहता जो हुए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका मायरा तक भरा, और उस मायरे में 56 करोड़ रुपए खर्च कर दिया उस जमाने में। आप सोचो नरसिंह मेहता का। तो आप तो दाता दयाल के जमाने में हो, दाता दयाल के साथ में हो, तो आप क्यों चिंता करते हो? चिंता मत करो, दिल में सच्चाई दिल में रख लो, और प्रेम से जिससे भी बने वो सचोटी से करते जाओ। आपको ये पता लगेगा, जब हमारा आखिरी समय आएगा तब हमको पता लगेगा कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, कौन हमको ले जा रहा है। और हर आदमी को, जो भी सत्संगी है, उसको जमदूत लेने नहीं आते हैं, खुद दाता दयाल ही उसको लेने आते हैं, या दाता दयाल के प्यारे नुमाइंदे को भेजेंगे, वो उसको लेके जाएंगे। हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमको जमदूत ले आए। सोना काई ना लगे, कबीरदास जी ने लिखा है, सोना काई ना लगे, लोहा न धुन खाए, भला बुरा जो सतगुरु भगत, कभी नरक नहीं जाए। अब आपको कैसे नरक जाना पड़ेगा? आपने तो दाता दयाल की शरण ली है, अच्छे प्रेमी जीवों की शरण ली है, तो आपको नरक में कौन जाने देगा? आपको तो पहले ही दाता दयाल, आपको पता भी नहीं लगेगा कि दाता दयाल ने कब आपको पकड़ लिया। ऐसे ऐसे भी उदाहरण हमारे सत्संग में है, जो उनको पता ही नहीं कि मैं सचखंड जा रहा हूँ, और उनको सचखंड जाके वहां रानी इंद्रमती जो द्वापर में हुई थी, उसके बारे में आप समझोगे कि वो जब सचखंड पहुंच गई, तब उसको पता लगा कि मेरे को जो है कबीरदास जी ने सचखंड पहुंचा दिया। तो उसके दिमाग में ये आया कि मैं सचखंड पहुंची कैसे। तो आप ये देखोगे, उसने सोचा कि मैं तो मेरे पति की वजह से सचखंड पहुंची, मेरे पति रोजाना सत्संग में मेरे को ले जाते थे, सत्संग में लाते थे, तो उसने उसका भी भला चाहा। तो क्या बोला वहां पर कबीरदास जी को, पहले तो कबीरदास जी से उसने नाराज जी झगड़ा किया कि आप ही सतपुरुष हो, तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? कि ये बताने की जरूरत नहीं होती है, ये तो समझने की जरूरत है, शिष्य में वो काबिलियत होना चाहिए। चलो ठीक है, आप मेरे को ये भी है कि आप ही सतपुरुष, तो मेरे पति को भी सचखंड लाओ। तो आप ये देखो, ऐसी स्थिति में भी लोग बाग क्या होता है कि कैसे के। तो उसने बोला भाई देखो, भक्ति तो तुमने करी है, इसलिए हम तुमको सचखंड लाए, तुम्हारे पति ने तो भक्ति नहीं की। बोला नहीं, मेरे पति ही मुझे रोजाना सत्संग में ले जाते थे, और सत्संग खत्म होने के बाद वापस घर ले जाते। तो या तो उनको भी सचखंड लाओ, नहीं तो मेरे को भी पटक दो। अब भक्त के आधीन भगवान हो जाते। जब कबीरदास जी सचखंड में थे और उन्होंने रानी इंद्रमती की बात सुनी, तो उसने मजबूर होके, ठीक है तुम्हारी बात को भी हम मानते हैं, तुम्हारे पति को भी हम सचखंड, क्योंकि परमात्मा के लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं ना। परमात्मा को जाके पाप से नरक डरावे, ताको ले सत पहुंचाए। हमारे सत्संग में ये वंदना में ये चीज लेके, जाके पाप से नरक डरावे, ताको ले सत पर पहुंचाए। तो रानी इंद्रमती के पति को उसी टाइम सचखंड ले गई, और रानी इंद्रमती और उसके पति फिर परमात्मा में कबीरदास जी में लीन हो गए। तो ये प्रेम की चीज है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, ये प्रेम का ही खेल है। आप जो, वो कहते ना, एक प्रेमी जीव आपको मिला, उसके साथ में आपने कनेक्शन जोड़ दिया, तो नतीजा क्या होगा? एक ऊंट के पीछे दूसरे ऊंट को बांध दोगे, तो ऊंट जो एक जा रहा है,
तो वो भी साथ में चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो आपको प्रेमी सत्संगियों की संगत करना है और उसके साथ में रहना है और उसकी बात को मानना है। तो आपको जीवन में वो बाहर जरूर आएगी। अगर इसी जन्म में आपने उसका पूरा पालन किया तो इसी जन्म में सचखंड मिलेगा, और इस जन्म में थोड़ी सी कमी रहेगी तो दूसरे जन्म में मिलेगा, दूसरे जन्म में भी थोड़ी कमी रही तो तीसरे जन्म में मिलेगा, और तीसरे जन्म में भी कमी रही तो चौथा जन्म में तो दाता दयाल वीटो पावर लगाता है। मतलब आप नहीं चाहते हुए भी वो सचखंड ले जाता है। मतलब आपको थोड़ा कष्ट ज्यादा हो रहा, जैसे गूंगा डाकू को नहीं हुआ, उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा, तो उसका तो पहले से संस्कार था, तब ऐसा तो उसको तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि आपको सचखंड जाने के लिए हमेशा तैयारियां करते रहना चाहिए। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक ही बात आपको बताऊंगा कि जो यहाँ बैठे हुए हैं वो दिल में ये विचार कर लो कि हमको इसी जन्म में सचखंड जाना है, चाहे वो आज यहाँ है या बाहर है या जोधपुर में है या और जगह भी है, लेकिन उसके दिमाग में ये मैसेज आना है कि मुझे तो सचखंड जाना है। अब ये काम कौन करता है? आज आप यहाँ बैठे हो तो ये काम आप नहीं कर रहे, परमात्मा दाता दयाल करा रहे हैं। तो करा, वो पलटू साहब ने लिखा है, करत करावत आप है पलटू मचावे शोर। ये करने वाला तो परमात्मा आप है, ये पलटू तो शोर मचा रहा है। तो आपको हम क्या बताएं, ये तो आपको दाता दयाली पसंद कर रहे हैं। आपको आज ऐसा लग रहा है कि हमारे में फौरी अरे उनको पल में प्रकट हो के छिन में करे निहाल, उनमें वो ताकत है कि पल में आपको प्रकट होके छिन में निहाल कर देंगे। तो आज एक आपको विशेष बात ये लेना है कि हमको जितना जल्दी हो अच्छे कर्म करना। जब हमारे अच्छे कर्म होगा तो रास्ता भी अच्छा होगा, हमारा रास्ता अच्छा होगा तो हमारी प्रोग्रेस भी होगी, सचखंड जाने की प्रोग्रेस बहुत जल्दी बनेगी। तो मैं आपको सबसे ये विनती करता हूँ, ऐसा मत सोचो और ये पता नहीं कब होगा। आपके पास ऐसे ऐसे उदाहरण हमने बता दिए कि जो आदमी ये भी नहीं सोच सकता, ऐसे कई उदाहरण है। अभी मैं आपको ये चीजें बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मेन चीज यही रखो आप तो कि हमको तो सचखंड जाना है। ये मालिक की मर्जी, दाता दयाल की मर्जी, कैसे पहुंचाना, उनसे आप वीर वेदना में लड़ाई करो, मतलब उनके सामने उनसे प्रार्थना करो, लड़ाई कि मैं नहीं जानता कि क्या नहीं। आपको पता है कि कई लोग ऐसे घरों में पैदा हुए और बाद में उनको वो चीजें सचखंड मिले। हमारे सत्संग में, व्यास की सत्संग में बहुत ज्यादा ये चीजें हुई है। तो आपको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि हमको इसी जन्म में सर, अब इसी जन्म में बिठाया तो वो आगे का रास्ता वो तय करेगा, वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है। आप तो बोले तारो या न तारो, ये तुम्हारी मर्जी। ये कई बार आपने बहुत सारे भजनों में सुना भी है। तो आपको तो दिमाग में ये बात अच्छी ले लो और उसके अनुसार काम करो। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। कोई प्रश्न है आपका? आपके दिमाग में कुछ बात है? पापा, हाँ बोलो बोलो। शब्द प्रताप। सप्रताप बेटा, सप्रताप सप्रताप। सर्च करने आने क्या होता है? है सर्च करने आने। सचखंड का मतलब है परमात्मा का सत्य लोक, जहां पर परमात्मा रहता है। आपका घर कहाँ है, वहां आप बोलते हो मेरा फलाना घर है। हम सब दुनिया के लोगों का घर परमात्मा का सचखंड है, जिसको सत्य लोक कहते हैं। सत्य लोक के अंदर भी उसके बाद में ऊपर का और है, अगम लोक, अलक लोक, अनामी धाम। अनामी धाम
परमात्मा का सेंटर पॉइंट है, उससे फिर आगे कोई नहीं है। फिर उसके बाद में सारा कुछ उसी के अंदर समायो। संसार के लोग, संसार के जीवात्मा अनामी धाम में समाई हुई है। अब हमको भी अनामी धाम में, अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं, अनामी का मतलब जिसका कोई नाम नहीं, नी अक्षर पारा आते न प्रातः, नी अक्षर पारा प्रातः में आता, तो ये अनामी धाम है, उसमें हमको जानना है। अब जैसा भी बने करो तो सही। आप इस बात की क्यों सोचते? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न भी किया। आपने कई बार ये कहा कि 7,200 लोग सचखंड जाएंगे, जाएंगे दाता दयाल की प्रेरणा में जाएंगे, लेकिन उनका टाइम फैक्टर बदल जाएगा। जाएंगे तो सही 7,200 लोग, लेकिन उनका टाइम, अब जिसने सोचा मेरे को तो इसी जन्म है, उसको इसी जन्म में मिलेगा, इसको इसी जन्म मिलेगा। करनी तो वो खुद करा लेंगे जिसका। अभी जैसे हम ये सोचते हैं हमारे पास ये फलानी, जो दाता दयाल एटमॉस्फेयर पैदा कर देंगे। आप जितने भी इतिहास देखोगे उनके घर में सारी चीजें एटमॉस्फेयर में। और कोई बात पूछना है? अनामी धाम का बारे में बता दिया आपको, मोक्ष के बारे में बता दिया, आपके जीवन के बारे में बता दिया, पर आपको अपनी कमियों को देखना है। बार बार का मैं बता रहा हूं, यहाँ गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कमियों को तो नहीं। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने लिखा, मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन, मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं तो चोट खाएगा छिन छिन। दूसरों के बारे में मत सोचो, वो क्या कर रहा है ये तो ऊपर वाले की मर्जी, वो हमसे क्या करवा रहा है उसकी मर्जी है। हमारा को तो प्रेम कर, प्रेम से रहना, सबसे प्रेम से रहना, ठीक है। सब प्रताप, सब प्रताप, सब प्रताप, सब प्रताप, सब प्रताप, सब प्रताप। आज जो बातें आपको बताई उसको जीवन में अमल करो तो आपको सारी चीजें मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि वो नहीं हो जाएगा। अरे आपके घर में जो भी है वो सचखंड जाएंगे, आप ऐसा मत सोचो। दाता दयाल ने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि पन्नी गली का कुत्ता भी सचखंड जाएगा। आप पढ़ो इतिहास, पढ़ा ना आपने? पन्नी गली का मतलब स्वामी जी महाराज की जहाँ वो पैदा हुए थे वहां कुत्ता भी पैदा होगा तो वो सचखंड जाने के काबिल अपने आप बनता चला जाएगा। कुत्ता से फिर मनुष्य जन्म में मिलेगा, मनुष्य जन्म से फिर वो फिर सत्संगी बनेगा, सत्संग। तो ऐसा वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो हम इस गहराई को नहीं समझ पाते, हमको तो अवगुण दिखते हैं। ये गलती हम कर बैठते हैं, इसलिए हमारा टाइम लगता है, हमारे सचखंड जाने में टाइम लगता है। लेकिन दाता दयाल आपको सचखंड ले जाने, उन्होंने जो चूज कर रखा उनको तो वो लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को अपना शरीर छोड़ने पे ये पता नहीं लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया। तो ये सारी चीजें ऊपर वाला करता है। परमात्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन वो किसी के द्वारा, इसीलिए तो गुरु की मैं बताई, गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे गुरु का जो बात बताई उसमें आपने सुना है, पढ़ा है कि गुरु बिन कोई भवसागर नहीं तर सकता। परमात्मा तो तारेगा, उसके अंदर तो जो भी है उसको वो बख्शिश देगा, लेकिन उसके लिए मीडियम, आपको कहीं पर जाना है तो हवाई जहाज का सहारा लेते हो ना। विदेशों में जाना, अमेरिका जाना, तो हवाई जहाज में जाओगे तो आपको अमेरिका तो पहुंचेगा, लेकिन एक हवाई जहाज का। तो ऐसे ही आपको गुरु जो होगा वो आपको वहां पर सचखंड पहुंचाएगा, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, भगवान साई जी सबको शब्द प्रताप। हेलो पापा जी। हेलो प्रताप बाबा जी। हाँ बोलो सभी को सब शपथ प्रताप। सवाल सब प्रताप, सब प्रताप। पंकज जी सब प्रताप, सब प्रताप पापा पंकज जी। जी सब प्रताप। शांतनु कुछ सवाल पूछ रहे हैं, शांतनु कुछ पूछ रहे हैं।
हाँ पूछो शांतनु, बाबा जी पूछो। जैसे सिमरन करते हैं पूरे दिन, तो सिमरन करते करते रुक जाता है, फिर पता नहीं चलता, याद आता है अरे रुक गया। तो ये कैसे ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर सके हम पूरे दिन में, क्योंकि ध्यान तो 1 घंटा ही करना है, पर पूरे दिन सिमरन चलता रहे, उसके लिए कुछ ऐसा बताइए। श्वास, दाता दयाल ने लिखा, श्वास स्वाम में सुमरो सतगुरु। जो एक एक श्वास जाए उसमें आपका सतगुरु का नाम, दाता दयाल का मुंह से भी नहीं निकले तो आत्मा से निकलते जाओ। सुमरण जो होगा श्वास श्वास में होगा। तो आपने कितनी सांसें ली उतना सुमरण बनता चला जाएगा, वो आपकी भक्ति में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको तो सांस के साथ सुमरण की बात दाता दयाल बता रहे हैं। और क्लियर करना, नहीं जी, आप और समझ कोई बात समझ में आ गई बात? जी। दूसरी चीज आपको मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, पास्ट हैज गॉन डोंट रिपीट। जो चला गया उसको मत करो। अब तो हमारे साथ जो प्रेजेंट काल है उसको सुधार लो। हम पहले यूं कहे अरे हम तो बहुत शब प्रताप पापू, शब प्रताप शब प्रताप। तो आपके साथ में सब प्रताप शपथ, आपको तो पता भी नहीं कि हमको कौन तारने वाला है। वो अपने आप एटमॉस्फेयर पैदा कर देते। अभी जैसे पंकज जी के घर में, प्रताप जी, शब प्रताप। पंकज जी के घर में इसको पैदा कर दिया। अब ये किनके, इनके घर के कितने कितने लोगों को लेके जाएगा, ये तो बाद में। पापा जी महाराज बचपन में बहुत छोटे थे लेकिन पूर्ण संत हुए और उन्होंने कितने लोगों को ऐसा। तो ये चीजें आपके बस की बात नहीं, ये परमात्मा के। हमको तो एक ही देखना है कि हमको दूसरों के अवगुण नहीं देखने का, हमारी कमियों को देखने का। कमियों को निकालते जाएंगे, दूध में से मक्खी को निकालते जाएंगे, दूध शुद्ध होता चला जाए। कमी तो नहीं दिखती बाबूजी। कमियां तो दिखाने के लिए आपको दाता दयाल से प्रार्थना करना है कि दाता दयाल हमारे को सचखंड इसी जन्म में जाना है, उसके लिए जो जो भी हमारे वो कमी है उसको आप दूर करोगे। तो आप ये देखो, समर्थ को नहीं कोई दुसाई, वो तो समर्थ है। वो क्षण में कर, पल में प्रकट करके आपको सब कुछ, आपके इतने काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? दाता दयाल ही तो कर रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल से तो बिल्कुल। सब कुछ हो रहा है। आप सोच रहे हो मैंने ऐसा कर लिया, मैंने घर ले लिया, फलाना कर लिया, सब बंद कर दिया। ये सब दाता दयाल ही करा रहे हैं, आपके माध्यम से करा। अभी आपको बिल्कुल पता है, किसान को खेत ना तो हल जोतना पड़ेगा ना, परमात्मा थोड़ी जोतता। परमात्मा तो आपके अंदर शक्ति देगा, विचारधारा देगा, उसके बराबर। द्वारा आपसे वो काम होगा। तो आपके जितने भी जीवन में जो भी काम हो रहे हैं वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। अब समर्पण की हमको देरी, समर्पण नहीं कर पाते हम लोग, समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। समर्पित है। अभी देखो मैं आपको बताऊं, समर्पित तो अपने आप को एक निर्जीव जैसा समझ लो, तेरी जी मर्जी है। अरे आपने सूरदास जी के पद को नहीं सुना क्या? सूरदास जी बिल्कुल। ने क्या क्या पद गाए कि तेरी मर्जी है, तारे या न तारे, लाज तो तुम्हारे को मीरा के सबके इतने समर्पण के शब्द आपने सुने हैं। तो आप जी धीरज रखो, सब कुछ हो जाए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दर्शन दिए, कृपा अरे बनाए ये तो रखें। आज दाता, वो मैं जब वहां से अभी सत्संग से 1 घंटा वहां सत्संग में बैठा हुआ था, आज जी 1.5 घंटा तक वो पापा जी के जीवन चरित्र का वो पाठ सुन रहा था। पूरा वो सुन के उनके जीवन में कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या उनको जहर भी दिले दिया तो भी वो अमृत बन गया, सारी चीजें वो सुने। तो मैं तो उधर से आया तो आते ही सोनिया ने बोला पापा खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं हाँ, मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाना खा लूंगा। अभी जब मैसेज ही आया कि आज मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं हम्म, पहले बात करूंगा, उसके बाद में खाना वाना खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। खाना तो रोज नहीं खाते हैं, लेकिन प्रेमी बातें हैं, दाता दयाल की बातें, भक्ति की हम्म, बातें, मुक्ति की बातें, ये तो जी कभी कभी दाता दयाल ही करवाते हैं। आप बिल्कुल। क्या करें, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं, मैं तो वैसे भी हेल्थ से बहुत कमजोर हो गया पहले से। लेकिन दाता दयाल का मुझे पूरा विश्वास है
कि वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो सचखंड ले जाके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, इसलिए अभी तो आप स्वस्थ दिख रहे हो, पहले जैसे दिख रहे हो वैसी आवाज में जोश आ गया, ताकत आ गई अब। ये तो दाता दयाल की मेहरबानी, मैंने बताया ना आपको। सोनिया ने बिल्कुल। बोला पापा खाना खा लो, उसने खाना भी रखा। मैंने कहा अभी मैं हाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपको जो मेरे को मैसेज मिला कि आज आप लोगों से बात कर, तो अभी मैं बिल्कुल। आपसे इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ, और आपको जी। शुभकामना भी दे रहा हूँ कि आगे चल के अच्छी बातें सोचो। बी बिल्कुल। पॉजिटिव एवरी टाइम। जी अभी जी। हमारे को ये सोचना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, दाता दयाल क्या जाना है। अभी बिल्कुल। आज हमारी मिसेज ये कहती है कि आप पहले तो पॉजिटिव बातें करते हो, आप नेगेटिव कैसे। तो ये शरीर में जब ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको पॉजिटिव विचारधाराओं में भरना है। और जीवन में हमेशा, चाहे आप बीमारी हालत हो, अरे आपको पता नहीं ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिनके हाथों में कीड़े पड़ गए, लेकिन हम्म। उनकी पॉजिटिविटी देखो कि वो कीड़ा नीचे गिरने पे भी उन्होंने उठा के वापस हम्म। रख लिया। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा कि हम्म। आपने इसको वापस क्यों लाया, ये तो और हो रहा है। अरे बोला मेरा शरीर तो ऐसे ही जाने वाला है, इसका तो पेट भरेगा, मैं इसको ओहो। क्यों वंचित रखूं। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सत्संग में हैं जिसका आप जवाब, हम थोड़ी सी हम्म। चीज में, अरे मेरे से ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को ये चीजें और भी हम्म। अच्छी लगती है कि आप लोग सब इतनी देर तक इस बात को समझ रहे हो। और कोई भी बात है तो हमेशा आज से दिमाग में ये सोच लो कि हमको तो सचखंड जाना है। और उस, मैंने आपको सारी चीजें समझाई कि जी सचखंड जी। जाने में पहला ही जन्म में आप पॉइंट रखोगे तो पहले जन्म में चले जाओगे, दूसरे जन्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो हम्म। लड़का पहले जन्म में पहली क्लास में फर्स्ट क्लास आ रहा, तो दूसरी में सोचा फिर भी फर्स्ट क्लास आऊंगा, फिर भी फर्स्ट क्लास आऊंगा, तो हर क्लास को पास करता चला जाता है। तो बिल्कुल। आपको ये चीजें जीवन में सोचना है कि हमको, आपको बिल्कुल। ये वकील धर्म साहब, आपको तो ये बिल्कुल। समझना है कि आपको दाता दयाल इतना मदद कर रहे हैं, इतने संसारी काम कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव बात क्यों सोचना। आपको तो इन चीजों को दिल में रखना है। आज आप लोगों से बात करके मेरे अंदर भी बहुत पॉजिटिव विचारधारा आ गई कि मैं अभी आपसे बोले से कितनी भी देर बात करूंगा तो थकान नहीं होगी। तो ये चीजें क्या होती है, हमारे अंदर मालिक की शक्ति आ जाती है, तो फिर हमारे को कोई कमी नहीं रहती, सब तरह के विचार आ जाएंगे, सारा काम अच्छी तरह से होने लग जाएगा। आज बहुत अच्छा लगा पापा जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत बढ़िया लगा। अरे भैया, पापा जी ने बताया तो दाता दयाल ने बताया, मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो सब कुछ उन्होंने किया, उन्होंने प्रेरणा करी। और अभी इतनी देर तक मैं आपके सामने मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, और मेरे को भी आज दाता दयाल ने पॉजिटिव विचारधारा से भर दिया। तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आप, तो भगवान साईं जी, आपको जी अभी पापा थोड़ा सा और ऊपर लेना है। जो नीचे का हमारे को तीसरे तिल से हमको ऊपर की जितनी बातें हैं दाता दयाल जी। की किताब में आपको लिखा है, जी उसके पापा बारे में लोगों को मोटिवेशन करना है, जी उसके बारे पापा में ताकि आउटपुट जल्दी से जल्दी मिले, जी जी आउटपुट जल्दी से जल्दी मिले। और ऐसी ऐसी कहानियां जो है परमार्थी, वो आपको इनको जी पापा लोगों को बताना, ताकि, लेकिन उनको एक बात पे, सत्य पे मुख्य डालो। सच जी बोलने पापा से उनके सारे काम होते चले जाए। सच जी बोलना ही, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांचे, ताके हृदय आप। इस गहराई को समझ लो। सांच बरोबर तप नहीं, कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं। झूठ बरोबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके जी हृदय पापा में सच्चाई बस गई, उसके अंदर परमात्मा को वास करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। जी पापा ये सत्य है कि नहीं है, जी पापा जी बिल्कुल ये सही। सच्चाई है कि नहीं है।
तो इसका जी। पालन करो सब लोग। जो जी हो बाबा। गया गलतियां उनको भूल जाओ, पिछली जो भी बातें हुई उनको मत दोहराओ। अभी तो ये जीवन आपको दाता दयाल ने दिया है, इसके अच्छाई के लिए दिया है। जी बाबा। ठीक है। सब प्रताप, सब प्रताप, जी सब प्रताप, बाबा, प्रताप पापा सब प्रताप, जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सब भाई। प्रताप। हाँ बहुत प्रताप। थैंक यू। ठीक है फिर।